यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई क्लास +2 का। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास +2 का। अब इसमें देखो दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल और क्वालिटेटिव कंट्रोल्स। दोनों में से एक पूछे जाएंगे कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स कौन से हैं जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, या फिर क्वालिटेटिव कंट्रोल्स कौन से होते हैं। तो कल मैंने आपको टर्म्स करवाई थी, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट। अब ये सारे के सारे जितने भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल है, ये किस तरह कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। तो देखो, अगर आपसे क्वांटिटेटिव कंट्रोल पूछा जाए तो आपने वही एक्सप्लेन करने हैं, अगर आपसे क्वालिटेटिव पूछा जाए तो वही उनके बताए जाएंगे। सो फर्स्ट इज़ बैंक रेट। अब देखो, बैंक रेट क्या हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट सप्लाई को। तो फर्स्ट इज़ देखो बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है। तो देखो, अगर आरबीआई अपना बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगा तो नेचुरली कमर्शियल बैंक को भी क्या करना पड़ेगा? अपना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये तो है नहीं कि अगर आरबीआई 8% चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक को, तो अब कमर्शियल बैंक भी 8% ही आगे लोन इंटरेस्ट चार्ज करे, तो वो नेचुरली बढ़ा के देगा। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज़ होता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब कैपिटल की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि नेचुरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो गया। अगर आपको हर चीज़ महंगी मिलने लगी है तो आप क्रेडिट भी नहीं ले पाओगे, तो डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्रीजेज, सप्लाई ऑफ मनी ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज सॉरी, एंड इन्फ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड। अब देखो, या तो सीधा पूछ लेते हैं बोर्ड वाले क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल, या फिर आपसे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की पूछा जाएगा कि बैंक रेट क्या हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में, तो आपने वैसे ही बताने हैं। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे एरोज यूज़ किए हैं, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, तो आप भी वहाँ पे एरोज यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट इज़ योर बैंक रेट। अगर बैंक रेट आरबीआई अपना डिक्रीज़ कर देता है तो नेचुरली मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी ऑल्सो इंक्रीजेज, सो डिफ्लेशन इज़ टू बी कंट्रोल्ड। अब जैसे हर एक चीज़ सस्ती मिलने लग जाएगी तो नेचुरली क्रेडिट क्या होएगी? डिमांड हम क्या करते हैं? हम बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट इज जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाय एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। तो अब देखो, अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ठीक है, कम करना है, तो वो क्या करेगा? वो आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज़ की, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? कमर्शियल बैंक उसको परचेज करेगा। तो आरबीआई सारी की सारी लिक्विडिटी जो होगी कमर्शियल बैंक की वो सोक कर लेगा। उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास कोई पैसा नहीं बचेगा, तो नेचुरली वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे कर पाएगा? तो उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे उसकी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी तो नेचुरली मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड। अब अगर आरबीआई ने डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो अब वो क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा कमर्शियल बैंक से। अब क्यों? ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ सके। अब ऐसे ही रिलीज़ होगी लिक्विडिटी तो नेचुरल क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिफ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड। अब नेक्स्ट इज़ रेपो रेट। अब रेपो रेट भी एक तरह से बैंक रेट ही होता है जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को। तो देखो, बट ये शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है। तो अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट अगर इंक्रीज़ होता है, आरबीआई अपना रेपो रेट इंक्रीज़ करता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि सब कुछ महंगा हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक भी डिक्रीज़ हो जाएगा, इन्फ्लेशन इज़ टू बी कंट्रोल हो जाएगा। देखो, अब ये जो बैंक का ये सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट होता है। कल मैंने इसकी आपको टर्म समझा दी थी कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट्स क्या होते हैं। सो रेपो रेट अगर अब कम कर देता है आरबीआई तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड डिफ्लेशन इज़ टू बी कंट्रोल्ड। देखो, ये सारा का सारा आरबीआई का रोल प्ले होता है कंट्री में कब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है और डिक्रीज़ करनी है। तो नेक्स्ट इज़ जो रिवर्स रेपो रेट। अब देखो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को, तो देखो अगर कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देता है, क्लियर, तो लेस फंड्स आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई टू जनरेट द इंटरेस्ट इनकम। तो लेस फंड्स कमर्शियल बैंक्स देगा आरबीआई को, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए। तो मोर फंड्स आर यूज्ड एज अ सीआरआर। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या होगा? आरबीआई अपने पास रखेगा, ठीक है। अब आरबीआई अपने पास रखेगा फॉर एज अ सीआरआर फॉर द क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट, तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी एंड डिफ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड हो जाएगी।
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक इंक्रीज कर देगा तो ज़्यादा वो क्या करेगा, मोर फंड्स आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो होगा वो आरबीआई को देगा ताकि इंटरेस्ट इनकम उसकी जनरेट हो सके, और लेस फंड्स वो क्या करेगा, एज ए सीआरआर उसके पास कम हो जाएंगी। अब जैसे ही उसकी लेस फंड्स एज ए कैश रिजर्व कम होगी तो नेचुरली उसकी जो क्रेशन क्रेडिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड। अब नेक्स्ट इज सीआरआर। देखो कैश रिजर्व रेशो। अब अगर सीआरआर इंक्रीज किया जाता है, आरबीआई कहता है कि अपना सीआरआर इंक्रीज कर दो, तो नेचुरली क्या होएगा, डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगी, मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक की डिक्रीज हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड। क्योंकि उसने सारा ही रिजर्व रख दिया तो नेचुरली वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे कर पाएगा। सीआरआर अगर डिक्रीज कर दी जाती है, आरबीआई कहता है कि भी सीआरआर अपनी कम कर दो, तो क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट्स डिक्रीज हो जाएंगी, मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक की बढ़ जाएगी एंड इन्फ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इज एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें कुछ मतलब कमर्शियल बैंक को अपनी एज ए लिक्विडिटी फॉर्म में रखना पड़ता है। अब अगर एसएलआर इंक्रीज किया जाए तो सारी लिक्विड एसेट्स जो होंगे कमर्शियल बैंक्स के वो अपने पास ही रखेगा, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अब सीआरआर डिपॉजिट्स आरबीआई की क्या आएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, इन्फ्लेशन इज़ टू बी कंट्रोल्ड। एसएलआर, अगर एसएलआर डिक्रीज़ कर दिया जाए तो लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विल देमसेल्फ डिक्रीज। अब अगर एसएलआर डिक्रीज़ कर दिया जाए, बैंक कहता है कि 8% की जगह तुम 6% एसएलआर अपने पास रखो, तो नेचुरली क्या होएगा, फंड सीआरआर डिपॉजिट्स के बढ़ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिफ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड हो जाएगी। तो देखो ये सारे के सारे जितनी ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स थे, इनमें से कोई भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये क्या रोल प्ले करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।